हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छी स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक न्यू रिलीज ऑडियो बुक प्लस नॉवल, उसका रिव्यू एंड अपडेट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ये जो स्टोरी है ना, इसकी ऑडियो बुक आने से पहले ही इसकी जब नॉवल आई थी मैंने उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, बट मे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप लोग डिटेल में जाके उसको सुन सकें और आप लोगों को पता चल जाए कि स्टोरी में क्या है। क्योंकि स्टोरी में आप लोगों को थोड़ा ऊपर ऊपर से ही बताऊंगी कि क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो दूसरी वीडियो को इतना डिटेल बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। और जस्ट बिकॉज कि ये ऑडियो बुक में आई है तो बनाना तो था ही, मतलब थोड़ी बहुत इसके बारे में तो बात करनी थी ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। और दूसरी चीज़, फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू भी शेयर करूँ, लेकिन यार बार बार सेम चीज़ का रिव्यू पॉसिबल नहीं होता ना। और जितना मैंने फिर भी इसको सुना है ताकि वॉइस वगैरह का मैं उसके बारे में बता सकूँ, इस वजह से। तो जिस स्टोरी की मैं बात कर रही हूँ ना, उसका नाम है हिडन माफिया। और ये जो स्टोरी है ना, मैं पहले ही आप लोगों को बोल देती हूँ, हाईली रिकमेंडेड है। हर किसी को जाके जो है वो डेफिनेटली सुननी चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बल्कि सुनने में शायद इतनी दिलचस्पी ना हो आप लोगों को, इतना मज़ा ना आए सुनने में, लेकिन पढ़ोगे आप लोग को स्टोरी जो है वो क्लियरली बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगी। और स्टोरी है भी काफ़ी अच्छी। ठीक है, तो बेसिकली स्टोरी क्या है, इसकी जो ऑथर है उनका नाम है एसपी। इसकी जो रेटिंग है वो 4.9, वो ऑडियो बुक में रेटिंग मैंने आप लोगों को बताई है। इसके जो वॉइस आर्टिस्ट है वो सिनेमैटिक वेव्स। इसके जो अभी तक एपिसोड्स आए हैं वो है 50। मे बी इसके डेली जो है वो एक चैप्टर जो है या एपिसोड आता है। और इसके नॉवल में बात की जाए तो काफ़ी सारे आप लोगों को 200 प्लस जो चैप्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और अराउंड मैंने 50 पूरे सुन लिए हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज मुझे पसंद है ये स्टोरी। तो मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो है आरना और रुक्षित। ठीक है, अच्छा, जैसा कि बताया गया है हमारे हीरो जो हैं वो एक माफिया हैं। और साथ ही साथ उनको जो माफिया वर्ल्ड है या फिर दुनिया में जो है आरआर के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और हमारी हीरोइन जो है वो आरआर से सख्त नफरत करती हैं। उनकी फैमिली जो है वो काफ़ी रिच है। ठीक है, कभी भी जो है उन्होंने ये कह लो कि गरीबी नहीं देखी है। शुरू से जो है वो काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल रहा है उनका। और वो जो है एक डॉक्टर भी हैं और उसके साथ साथ वो अपने भाई की बिजनेस में हेल्प भी करती हैं। उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, दादा दादी, भाई बहन, मॉम डैड, तो मतलब अच्छा भरा पूरा खुशहाल परिवार जो है आप लोग को यहाँ पर इनका देखने को मिलता है। और तो और इनका एक मिशन भी है, वो है आरआर को पकड़कर उन्हें पीटना या फिर ये कह लो उनके काले कारनामों को जो है सामने लाकर उन्हें पुलिस के हवाले करना या फिर उन्हें पनिश करना। अब कौन है, किसके लिए ये काम कर रही हैं और बेसिकली पूरी चीज़ें क्या है, ये तो आप लोग जैसे जैसे स्टोरी को पढ़ोगे या फिर सुनोगे आप लोगों को समझ आता जाएगा। ठीक है, और लेकिन शायद हमारी हीरोइन जो है वो जानती नहीं थी कि जिस आरआर को वो ढूंढ रही हैं वो उनका खुद का हस्बैंड ही निकलेगा। तो बेसिकली चीज़ें क्या है, आरआर का बहुत बड़ा मकसद है, ये कह लो कि इनकी शादी जो है ना इन्हें नहीं भी पता होता, हो भी जाती है। और इनकी शादी मतलब हमारे हीरो तो बिल्कुल इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं थे। उनको जस्ट उनके दादाजी का कॉल आया और यहाँ पर ये दादाजी दादाजी वाला कनेक्शन था, तो वो चाहते हैं भाई मेरी पोती तेरे पोते से शादी कर ले और दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। वही चीज़ आप लोग को देखने को मिलती है। अब दिक्कत ये थी कि जो रक्षित की फैमिली है, सॉरी रुक्षित की फैमिली है, वो गांव में रहती है। ठीक है, उनके भाई हैं, दादाजी हैं, तो वो लोग जो है भाई भाभी भी हैं, और तो वो लोग जो है वो गांव में रहते हैं। लेकिन रुक्षित जो है वो मुंबई में है और अपना बिजनेस वहाँ से ही करते हैं, सारी चीज़ें वो वहीं से ही मैनेज करते हैं। कभी कभी वो गाँव जाते हैं। तो आरना को बहुत एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है। और शादी की बात की जाए तो उन्हें तो मतलब ये कह लो कि 2 दिन के अंदर बस ये शादी होनी थी। आरना को लंदन से जो है वो लाया गया, मतलब बुलवाया गया। और सेम चीज़ रुक्षित के साथ हुई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी शादी के लिए उनको बुलाया गया है। अचानक से शादी हुई। ठीक है, उन्हें शायद वो पहली नज़र में पसंद भी आ गई, काफ़ी तेज़ लड़की है। और जो है वो सबके सामने मतलब ये कह लो कि खुद को अलग दिखाते हैं। फैमिली के सामने वो एक शरीफ जो है इंसान वो बने रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है। और ऐसा वो कहते हैं कि वो जो है वो उनके सीने में दिल नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, लेकिन दिखती तो है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब जब धीरे धीरे ये लोग साथ रहेंगे, मतलब अब तो वो मुंबई वापस आ चुके हैं, जैसे जैसे आप लोग सुनोगे या पढ़ोगे आप लोगों को चलेगा। तो क्या है कि हमारी हीरोइन जो है वो ऐसी छुई मुई तो है नहीं है। कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, दिमाग उनके अंदर सब कुछ, मतलब एक अच्छा खासा पैकेज आप लोग को स्टोरी में जो है वो देखने को मिलता है। वो देखती है इन सब चीज़ों को, ऐसा मतलब लाइफस्टाइल देखती हैं इतना ज़्यादा रॉयल, तो वो खुद भी हैरान जाती है, मतलब कि ये करता क्या है। नहीं पता था यार, नहीं जानती वो कि उनका पति क्या है क्या नहीं है। और रुक्ष जो है वो चाहता भी नहीं कि वो इन सब चीज़ों में पड़े। वो बस ये कह लो कि धीरे धीरे जो है साथ रहते रहते वो एक जुनूनी मोहब्बत जो है वो बन जाती है। जुनून, दीवानगी की सारी हदें पार जो है आप लोग को स्टोरी में देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे कैसे जेलसी
और लेकिन क्या है कि स्टेप बाय स्टेप जो है इनको अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, क्योंकि अचानक से यार कोई कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती हैं, लेकिन रॉयल लाइफस्टाइल की कोई भी कमी नहीं है। बहुत बढ़िया स्टोरी है और मिस्ट्री और सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, रोमांस सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। सीरियस चीज़ें देखने को मिल रही है तो साथ ही साथ आप लोग को कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, इन दोनों की कैट फाइट्स, बहुत बहुत कुछ आप लोग को स्टोरी में जो है वो देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से स्टोरी जो है वो एक बढ़िया पैकेज बन जाती है एंटरटेनमेंट का। अच्छा, अब बात की जाए जब आरना को मतलब आरआर के बारे में पता चलेगा या चीज़ें जो है वो उनके सामने खुल कर आएंगी, तब उनका क्या रिएक्शन हो गया, क्या जो इनका प्यार वो परवान चढ़ रहा है वो उसका क्या होगा, मतलब क्या चीज़ें होंगी ना, क्योंकि ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब उन्हें चीज़ें के बारे में पता चलेगी, जिस इंसान से वो इतनी ज़्यादा नफरत करती हैं वही इंसान जो है वो उसके साथ रह रही हैं और उनसे जो है उनकी शादी भी हो गई है, तो बहुत टफ होने वाला है ना उनके लिए। लेकिन वो तो धीरे धीरे पता चलेगा आगे और क्या होता है कहानी में। बाकी इनके दुश्मन भी है, क्या वो इनको टारगेट करेंगे या वो किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को स्टोरी में देखने को मिलती हैं। तो सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा, लेकिन स्टोरी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के हिसाब से बहुत बहुत सही है। तो इस वजह से मैं सबको रेकमेंड कर रही हूँ इस स्टोरी को। लेकिन क्या है ना, ऑडियो बुक में थोड़ी जो वॉइस दी गई है ना, वो मुझे ऐसा लग रही है थोड़ी राक्षसी वॉइस दे दी यार। मतलब सीरियसली एक इंसान, नॉर्मल इंसान की तो हमें आवाज़ देनी थी ना, इतना ज़्यादा उसको ऐसे बना दिया है कि मैं कोई हॉरर स्टोरी जो है वो सुन रही हूँ। मुझे सच में ऐसी फील आई। बट ठीक है, मे बी अगर आप लोग को ऑडियो बुक ही पसंद है तो डेफिनेटली जाके सुन सकते हैं। और बाकी लिंक वगैरह जो भी होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये है कि आप लोग को स्टोरी को इमेजिनेशन तक रखना है। कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली मैच कर सकते हैं, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शंस मैंने कोई दी नहीं, टैग्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए कि क्या क्या आप लोग को स्टोरी में जो है वो देखने को मिलेगा। ड्रामा वगैरह भी आप लोग को देखने को इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो जाइएगा ज़रूर और सुनने या फिर पढ़ने के बाद मुझे कमेंट करके आके ज़रूर बताना कि आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसी लगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नोटबुक फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।